अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका होस्ट इमरान और आप देख रहे हैं जाज़िब टीवी। कुराए अर्ज़ में इंसानी ज़िंदगी के लिए जहां हवा, पानी और बेहतर माहौल की ज़रूरत होती है, वहीं पेड़ पौधे और जंगलात भी उतनी ही अहमियत रखते हैं। दुनिया के नक्शे पर एक तायराना नज़र डाली जाए तो मालूम होगा कि ज़मीन के बेशतर हिस्सों पर घने जंगलात मौजूद हैं। इन जंगलात में तरह तरह के पेड़ पौधे, मुख्तलिफ अनवाओ इकसाम के जानवर, चरिंद परिंद, बुलंदो बाला पहाड़ और खूबसूरत फूल हसीन नज़ारा पेश करते हैं। यहाँ कुदरत के हसीनो जमील नज़ारे अपनी पूरी ताबनाकी के साथ खुशकुन और दिलरुबा अंदाज में नजर आते हैं। जंगलात की अलग दुनिया है जहाँ हजारों मखलूक आबाद हैं, जहाँ शेर दहाड़ता है, परिंदे मस्त हरामी के साथ फजा की वस्तों में महव सफर रहते हैं, दीगर जानवर भी अपनी जिंदगी में मगन रहते हैं। जंगलात से इंसान की शुरू दिन से ही अटूट वाबस्तगी रही है। इंसान ने इब्तदाई दौर में जंगलात में अपनी जिंदगी बसर की। आज 21वीं सदी में साइंस और टेक्नोलॉजी की बेपनाह तरक्कियों के बावजूद जंगलात और जंगली जिंदगी की अहमियत पहले से कई गुना ज्यादा बढ़ गई है। सनती इनकलाब के बाद इंसानी जिंदगी का निज़ाम दरहम बरहम हो गया है। माहौलियाती निज़ाम का तहफ़्फ़ुज़ और हयातियाती तनू की हिफाजत आज के दौर का अहम मसला बनता जा रहा है। मौसमियाती तब्दीली, जंगलात के अदम तहफ़्फ़ुज़, आलमी हिद्दत, पेड़ों की कटौती और जंगलात में आग लग जाने की वजह से इंसानी आबादी के लिए जो नुकसान हो रहा है, पहले इसका तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता था। इंसानों को सेहतमंद जिंदगी के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत पौधों से पूरी होती है और कार्बन डाइऑक्साइड को पौधे जज़ब कर लेते हैं। एक तहकीक के मुताबिक हर इंसान रोज़ाना तकरीबन 1 किलोग्राम कार्बन डाइऑक्साइड सांस के जरिए खारिज करता है। इस तरह दुनिया की आबादी सालाना 3 अरब टन कार्बन डाइऑक्साइड फ़ज़ा में छोड़ती है। पेड़ पौधे सूरज की रोशनी की तवानाई को जज़ब करके और माहौल में मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड को हासिल करके ग्लूकोज की शक्ल में ऑक्सीजन का इखराज करते हैं, जिसे ज़ियाई तालीफ यानी फोटोसिंथेसिस कहा जाता है। इस तरह इंसान को पौधों से मुफ्त में जिंदगी की बेशकीमत दौलत यानी ऑक्सीजन हासिल होती है। तसव्वुर कीजिए, अगर ऑक्सीजन को खरीद कर इस्तेमाल करना पड़े तो इंसान की मुआशी हालत क्या हो जाएगी। एक तहकीक के मुताबिक जिस इलाके में बागात, जंगलात और आम शाहराहों में ज़्यादा पौधे हों तो वहाँ की हवा का मेयार शफाफ और सुथरा होता है। इसकी वजह से ऑक्सीजन भी वाफर मिकदार में मिलती है। जिन इलाकों में पौधों का खास एहतमाम ना हो, वहाँ जहरीली गैस यानी कार्बन डाइऑक्साइड में इजाफा होता रहता है और इंसान को काबिल इस्तेमाल हवा और बेहतर माहौल मैसर नहीं। पाकिस्तान में 5.2% हिस्से पर जंगलात मौजूद हैं। इसके साथ अगर देखा जाए तो दुनिया भर में 31% हिस्सा जंगलात पर मुश्तमिल है। हमारे हमसाया मुल्क इंडिया में 21.67% हिस्सा जंगलात का हिस्सा है। बांग्लादेश में 17.5 और श्रीलंका में 24% हिस्से पर जंगलात मौजूद हैं। अगर इन नंबरों का मुआसना किया जाए तो इंतहाई अफसोस होता है कि पाकिस्तान अपने हमसाया मुल्कों में सबसे कम जंगलात का हामिल मुल्क है। हर बरस 3 मार्च को बैनुल अक़वामी सतह पर आलमी योम जंगली जिंदगी यानी वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे मनाया जाता है और पहचाना जाता है। ये दिन जंगली हैवानात और नबातात से आगाही के लिए वक़फ़ है। सनती इनकलाब और जंगलात में आग लग जाने की वजह से पिछली दहाई में दुनिया में जंगली हयात की तादाद और इस्तेहकाम में नुमायां कमी हुई है। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक अगरचा वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे एक सालाना जश्न है, लेकिन जंगली हयात का तहफ़्फ़ुज़ एक ऐसा मसला है जिस पर हर रोज़ तवज्जो और अमल की ज़रूरत है। ये बात भी काबिल ज़िक्र है कि 20 दिसंबर 2013 को अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में एक करारदाद पेश की गई, जिसमें 3 मार्च को कुराए अर्ज पर जानवरों और पौधों के बारे में शऊर पैदा करने और इस दिन वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे के तौर पर मनाने का ऐलान किया गया। मज़कूरा करारदाद में अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली ने नबातात और हैवानात की अहमियत पर जोर दिया और जंगली हयात की अहमियत को मौसर अंदाज में बयान किया गया। अक़वाम मुत्तहिदा ने यह ऐलान किया कि आलमी योम जंगली जिंदगी को दुनिया की बदलती नौइयत और ऐसे नबातात और हैवानात
نقصانات کے بارے میں آگاہی فراہم کرنے کے لیے وقف کیا جائے گا، جسے انسانی سرگرمیوں، صنعتی دھواں اور گاڑیوں سے خارج ہونے والے مادوں کی وجہ سے مستقل طور پر خطرہ لاحق ہے۔ مختصر خلاصہ یہ ہے کہ جنگلات سے وابستہ افراد جنگلی حیات کے تحفظ کا ساتھ دستیاب وسائل کا بہتر سے بہتر استعمال کر سکیں۔ اس طرح انہیں ذریعہ معاش حاصل ہوگا اور ان کی معیار زندگی بھی بلند ہوگی۔ اس کی ایک بہترین مثال وہ فوٹوگرافر ہیں جن کا سب سے محبوب مشغلہ وائلڈ لائف فوٹوگرافی ہے۔ پیشہ ورانہ وائلڈ لائف فوٹوگرافر کی ایک ایک تصویر ہزاروں اور لاکھوں روپیوں میں فروخت ہوتی ہے۔ ان کی لی گئی تصاویر جنگلی حیات کا جیتا جاگتا نمونہ پیش کرتی ہیں۔ یہ ایسی تصویر کشی کرتے ہیں کہ عام انسان کے خواب و خیال تک وہ تصور نہیں آتا کہ کس طرح کسی منظر کو ایسا بھی کیمرے کی آنکھ سے قید کیا جا سکتا ہے اور اپنے طویل عرصہ تک محفوظ بھی رکھا جا سکتا ہے۔ اس طرح کی تصویر لینے والے اپنی تخلیقی سوچ کا بہترین استعمال کرتے ہیں۔ عالمی وبا کورونا وائرس کی وجہ سے دنیا بھر میں انسانی زندگی کو غیر متوقع طور پر سخت نقصان پہنچا ہے۔ عالمی معیشت کو بھیانک دھچکا لگا ہے، وہیں معاشرتی قدروں میں بھی بنیادی تبدیلیاں رونما ہوئی ہیں۔ ورلڈومیٹر کی رپورٹ کے مطابق 3 مارچ 2021 تک عالمی سطح پر کووڈ-19 کی وجہ سے 25,60,647 افراد کی موت واقع ہوئی ہے۔ اب تک کورونا کے 11,53,02,074 کیسز اور کورونا سے متاثر ہو کر صحت یاب ہونے والوں کی تعداد 9,11,27,380 ہے۔ اس سب کے باوجود خدا کا شکر ہے کہ کورونا وائرس جانوروں میں نہیں پھیلا۔ جنگلی حیات اس وبا سے محفوظ ہے، بلکہ کورونا کے دور میں ماحولیات میں بہتری آئی ہے۔ ایسی کئی رپورٹس بھی شائع ہو چکی ہیں جس میں بتایا گیا ہے کہ کورونا کی وجہ سے نافذ ہونے والے لاک ڈاؤن کی وجہ سے ماحولیات کو تحفظ حاصل ہوا ہے اور ہوا کے معیار میں نمایاں تبدیلی رونما ہوئی ہے۔ صنعتی سرگرمیوں میں کمی کی وجہ سے بھی کئی پرندوں نے پرسکون انداز میں ایک مقام سے دوسرے مقام تک نقل و حرکت بھی کی۔ آئیے اس موقع پر عزم کریں کہ ہم قدرت کے اس عظیم تحفہ کی قدر کریں۔ ہمیں ہمارے رویہ میں تبدیلی لانے کی ضرورت ہے۔ اپنے اطراف کے ماحول کو صاف رکھیں، شجرکاری کو فروغ دیں یا کم از کم جو پودے لگے ہیں ان کی نگرانی اور حفاظت پر زور دیں۔ جانوروں کے ساتھ بہتر سلوک کریں۔ اس ضمن میں ایک حدیث کا ذکر ضروری ہے جس کا مفہوم ہے کہ جو کوئی مسلمان پودا اگائے یا کھیتی باڑی کرے اور اس سے پرندے اور انسان جب تک استفادہ کرتے رہیں گے اس کے لیے صدقہ کا ثواب ملتا رہے گا۔